बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा प्रवचन में सुनाया गया था। स्वामी जी का कहना है कि किसी प्रकार का अपने को अभिमान नहीं करना चाहिए कि भाई ये मैं करता हूँ कि ये नहीं करता हूँ, कि इस प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में एक दृष्टांत देकर उन्होंने समझाया है, जो अपन प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि संतों की वाणी, संतों के अनुभव सुनने में आ सके। दृष्टांत इस प्रकार है। 20वीं शताब्दी की घटना है। एक बड़े शहर में एक बड़े प्रतिष्ठित धनी निवास करते थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था, भगवान के भजन में बड़ी रुचि थी। वे सोचते रहते थे कि कब वह अवसर मिलेगा जब सबकी चिंता छोड़कर मैं भजन में ही लग जाऊंगा। उनके संतान नहीं थी। एक भतीजा था जिसके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सेठ जी पर ही थी। वे उसको योग्य बनाकर भजन में लगाना चाहते थे। कुछ दिनों में पढ़ लिख कर सेठ जी का भतीजा योग्य हो गया। सेठ जी ने व्यापार का सारा कामकाज उसे संभला दिया और अपना विचार प्रकट किया कि मैं तो अब ब्रज में रहकर भगवान का भजन ही करूंगा। भतीजे ने पूछा, चाचा जी, इस घर में, व्यापार में, रुपये में और भोगों में जो आनंद है, भजन में उससे अधिक आनंद है क्या? चाचा जी ने बोला, इसमें क्या संदेह है बेटा, हमारा व्यापार, भोग और सुख तो अत्यंत अल्प हैं। संसार के त्रैकालिक सुखों को और मोक्ष सुख को भी यदि एकत्र करके एक पल्लड़े पर रखा जाए और दूसरे पल्लड़े पर भजन का लेश मात्र सुख रखा जाए, तो भी वह लेश मात्र सुख ही अधिक होगा। और तो क्या कहूँ बेटा, भजन में जो सुख होता है वह भी संसार के सब सुखों से श्रेष्ठ है। भतीजा बोला, चाचा जी, जब भजन में इतना सुख है, तब मुझे इस दुख रूप व्यापार में लगाकर आप अकेले क्यों उस सुख का उपभोग करने जा रहे हैं? जिसे आप दुख समझते हैं उसमें मुझे डाल रहे हैं और आप सुख में जा रहे हैं। भला यह कहाँ का न्याय है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो चाचा जी ने कहा, बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि संसार के सभी लोग भगवान में लग जाए। मुझे कई बार इस बात का दुख भी होता है कि लोग ऐसा सुखमय भजन छोड़कर प्रपंचों में क्यों फंसते हैं, परंतु संसार का अनुभव किए बिना इसके दुखों का ज्ञान नहीं होता। तुम अभी नवयुवक हो, तुम कुछ दिनों तक संसार के व्यवहारों में रहकर इसके सुख दुखों को देख लो, फिर तुम्हारी रुचि हो तो भजन में लग जाना। भतीजा बोला, चाचा जी, आपकी बात मुझे जचती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जिस व्यापार आदि में लगे रहकर आपने अपनी इतनी उम्र बिताई है, उसका अनुभव आपसे अधिक मुझे कब होगा? जब आपका अनुभव इतना प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने है, तब फिर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए इतना सुखद भजन छोड़ देना कहाँ तक उचित है? इसलिए मैं भजन के लिए अवश्य चलूंगा। आप साथ न रखेंगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। भतीजे का दृढ़ निश्चय देखकर सेठ जी को प्रसन्नता हुई। अपनी सारी संपत्ति का उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, जिससे दीन दुखियों की सेवा हुआ करे। दोनों ने समस्त वस्तुओं का त्याग करके ब्रज की यात्रा की। रास्ते में चाचा जी ने अपने भतीजे से बातचीत करते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है कि घर में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है, होता है। मेरे सामने संसार के व्यवहार व्यापार में बहुत बड़ी कठिनाई थी। आजकल व्यापार की प्रणाली इतनी कलुषित, इतनी गंदी हो गई है कि बड़े बड़े सत्पुरुषों का भी व्यवहार भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। जहाँ दूसरों से संबंध रखना पड़ता है, वहाँ कुछ न कुछ उनके संबंध का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए कैसा भी सज्जन क्यों न हो, व्यवहार के क्षेत्र में उसे विवश होकर अपराध करना पड़ता है। संभव है दो एक इसके अपवाद भी हों, परंतु है यह बहुत कठिन। अवश्य
यह व्यापार का दोष नहीं है, किंतु कलयुग में ऐसे व्यक्तियों की ही भरमार है। इसी से जो लोग अपने ईमान और सच्चाई की रक्षा करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, वे थोड़े से थोड़ा व्यापार करते हैं अथवा उससे बिल्कुल अलग होकर भजन करने लग जाते हैं। भजन ही सर्वस्व है, भजन ही जीवन है। भजन के आनंद के सामने त्रिलोकी तुच्छ है। दोनों ही चाचा और भतीजे ब्रज में रहकर भजन करने लगे। सत्संग करते, लीला देखते, जप करते, ध्यान करते और ब्रज की रज में लौटते। दोनों अलग अलग विचरण करते, अलग अलग भिक्षा करते और रात को दूर दूर रहते। कुछ दिनों के बाद तो सत्संग करते करते उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि एक को दूसरे की याद ही नहीं रहती। कोई कहीं रहकर भजन कर रहा है तो कोई कहीं, दोनों मस्त थे। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। सेठ जी जप कर रहे थे। उनके मन में बार बार खीर खाने की इच्छा होने लगी। एक तो यूं ही मनुष्य की इच्छाएं उसके साथ जोड़ी जाती हैं, दूसरे भजन के समय की इच्छा तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर की हुई इच्छा के समान है। भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा उचित समझकर पूर्ण करते हैं। थोड़ी ही देर में एक 12 वर्ष की सीधी सादी लड़की वहां आई और सेठ जी के सामने दूध, चावल और चीनी रख गई। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सलता देखकर मुग्ध तो हुए, परंतु उनकी खीर खाने की इच्छा अभी मिटी नहीं थी। उन्होंने आग जलाकर खीर पकाना शुरू किया। अब उनके मन में भतीजे की याद आने लगी। वे सोचने लगे कि यदि वह भी आ जाता तो उसे भी खीर मिल जाती। चाचा के स्मरण का प्रभाव भतीजे के चित्त पर पड़ा और वह अपने स्थान से चलकर सेठ जी के पास पहुंचा। भतीजे की स्थिति बहुत ऊंची थी, उसमें आत्मबल था, तभी तो वह एक ही दिन में अपनी सारी संपत्ति छोड़ सका था। खीर की तैयारी देखकर उसने चाचा जी से सब बात पूछी और उदास हो गया। उसने कहा, चाचा जी, यदि खीर ही खानी थी तो घर क्यों छोड़ा? वहीं रहकर जो कुछ बनता भजन करते, दूसरों को खीर पूड़ी खिलाते और खुद भी खाते, क्योंकि धन की तो कमी थी नहीं। जिसको छोड़ दिया उसकी फिर इच्छा क्या? जिसको उगल दिया उसको फिर खाना, यह तो कुत्तों का काम है। चाचा जी, आपने सनातन गोस्वामी की बात तो सुनी ही होगी। इतने विरक्त थे वे कि अपने ठाकुर को भी बाजरे की सूखी रोटी खिलाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने उनसे कहा, भाई कम से कम नमक तो खिलाया करो, सूखी रोटी मेरे मुंह में गड़ती है। भगवान की यह बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरे चित्त में स्वाद की वासना होगी तभी तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा तुम्हें नमक की क्या आवश्यकता है? सनातन गोस्वामी की बात स्मरण करके हमें तो अपनी दशा पर बड़ा दुख हो रहा है। अभी भोगों की आसक्ति हमारे चित्त से मिटी नहीं। इसी से तरह तरह के बहाने बनाकर और प्रत्यक्ष भी हम भोग चाहते हैं। न जाने भगवान की क्या इच्छा है। भतीजा बोल रहा था और सेठ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह भी भगवान की कृपा ही होगी, इतना कहकर वह ध्यान मग्न हो गया। थोड़ी देर में वही लड़की जो खीर का सामान दे गई थी आई। वह कहने लगी, बाबा तुम रोते क्यों हो? अब तक तुमने खीर भी नहीं खाई है, ऐसा क्यों? क्या मेरा कोई अपराध था? उस लड़की की मधुर वाणी सुनकर दोनों ने आंखें खोली तो वह लड़की साधारण नहीं, ज्योतिर्मयी साक्षात श्री जी थी। उन्होंने साष्टांग दंडवत करते न करते सुना कि श्री जी कह रही हैं, यह सब मेरी ही लीला थी, यह ब्रजभूमि मेरी भूमि है। यहाँ रहकर तुम करने न करने का अभिमान छोड़ दो। तुम कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं, सब मैं करती हूँ। जब तक तुम अपने को एक भी क्रिया या संकल्प का कर्ता मानोगे तब तक तुम्हें दुख होगा। जैसे मैं रखूं वैसे रहो, जो कराती हूँ सो करो, तुम मेरे हो। दंडवत करके जब उन दोनों ने आंखें खोली तब वहां से श्री जी अंतर्धान हो चुकी थी। वे जीवन भर मस्त देखे गए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जय